After 44 years, our Prime Minister is coming. That to Modi ji. मोदी जी कब आएंगे? पूरे दुनिया में आ रहे, हमारे कुवैत में नहीं आ रहे थे। बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि मोदी जी अब आएंगे। उनकी स्पीच से हमको ये लगता है अत्र तत्र सर्वत्र। We are so happy to meet him here in Kuwait, like after a lot of years. But we are very happy we could do it nice. Just waiting for him. प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कुवैत के दौरे पर हैं। कुवैत में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। आपको बता दें कि कुवैत के प्रधानमंत्री के बुलावे पर पीएम मोदी कुवैत का दौरा करने पहुंचे हैं। 43 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचा हो। कुवैत में भारतीय मूल के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। उन्होंने पीएम मोदी का जोरदार तरीके से स्वागत किया, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने वहां पर लोगों से मुलाकात की, लोगों से बातचीत की। तो चलिए आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी के स्वागत में पहुंचे भारतीय मूल के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। हम सब बहुत उत्साहित हैं और हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि मोदी जी अब आएंगे। वैष्णवजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। पीएम मोदी ने कुवैत की धरती पर कदम क्या रखा, मुस्लिम देश के लोग भी उनके दीवाने हो गए। प्रधानमंत्री मोदी का जादू ऐसा चला कि मुस्लिम सिंगर मुबारक अल राशिद भी हिंदू भजन गाने लगे। कुवैत में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया, जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। ग्रैंड वेलकम के बाद पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। Because of you, we Indians are so proud. You made us proud. You take India to the high level. तो आप लोग क्रिसमस की तैयारी में हैं कि नहीं है? क्योंकि 43 वर्षों में ये पहला अवसर है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कुवैत का दौरा किया है। इससे पहले 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से गहरे और मैत्रीपूर्ण संबंध है। भारत के विदेश मंत्री बीजेपी के पास एक ऐसा नेता है जो आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। जो भी मोदी को सुनता है उसे लगता है कि ये तो हमारे बीच से ही निकला है। मोदी कुवैत से लौटकर वापस आ गए हैं, लेकिन उन्होंने कुवैत से ऐसा संदेश दिया जिसका असर देश भर में हुआ। पीएम मोदी और वहां मौजूद भारतीय मजदूरों की ऐसी बातचीत सामने आई है जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि मोदी इतने पॉपुलर आखिर क्यों हैं। क्या बीमारी पर प्रधानमंत्री मेडिकल लीव भी लेते हैं? बीमार होने पर प्रधानमंत्री कौन सी मेडिसिन लेते हैं? मोदी लगातार काम करके थकते क्यों नहीं? इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं? नरेंद्र मोदी के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? देश की प्रगति के पीछे नरेंद्र मोदी किसका हाथ मानते हैं? आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर। करते हैं ना? जी सर। मैं भी मेरे परिवार के लिए काम करता हूं। मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं, तो मुझे जरा ज्यादा काम करना पड़ता है। सर हम लोग कभी कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? ये जो श्रमिकों के पसीने की महक होती है ना, वो मेरी मेडिसिन होती है। प्रधानमंत्री से ऐसी बात जैसी आपने पहले कभी न सुनी हो, बहुत पर्सनल, बहुत निजी, बहुत दिलचस्प, जिसमें मोदी ने इन लोगों की आकांक्षाओं, उम्मीदों और दर्द को समझा और उन्हें 2047 तक अपने विकसित भारत का मतलब समझाया। मोदी को इन मजदूरों ने बताया कि उनके जीवन में पिछले 8-10 सालों में क्या बदलाव आया।
और मोदी ने उन्हें बताया कि सरकार अपनी इस सबसे महत्वपूर्ण वर्कफोर्स के लिए क्या सोचती है। तैंतालीस सालों में कोई प्रधानमंत्री पहली बार कुवैत गया है और कुवैत पहुंचते ही नरेंद्र मोदी उस वर्कफोर्स के पास पहुंच गए जो नए भारत की नई ताकत है। 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री आया और आकर के क्या कर रहा है? सबसे पहले अपने श्रमिक भाई बहनों को मिलने जा रहा है। ये गल्फ स्पीक लेबर कैंप है जहां करीब 1500 भारतीय मजदूरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और ये कोई औपचारिक बातचीत नहीं थी, पूरी तरह से अनौपचारिक थी। प्रधानमंत्री से मजदूरों ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। कुवैत में जब एक मजदूर ने मोदी से राम मंदिर को लेकर सवाल पूछा तो मोदी ने क्या जवाब दिया? कुवैत में मोदी से कौन बोला कि मेरे गांव में भी एक एयरपोर्ट बना दो? एक मजदूर ने जब मोदी से पूछा कि वो ऊर्जा कहां से लाते हैं तो मोदी ने क्या जवाब दिया? मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा है। कुवैत में काम कर रहे बिहार के मजदूर पुरुषोत्तम शर्मा ने मोदी से सीधा पूछ डाला कि उन्हें काम करने की इतनी ऊर्जा कहां से मिलती है। मोदी ने बहुत दिलचस्प जवाब दिया, हम लोग यहाँ पे 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करके हम लोग को सर थकान महसूस होने लगता है और आप इतने सालों से कंटिन्यू इतना काम कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आपको सर ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कैसे ऐसे आपको हिम्मत होता है? कैसे आप इसको करते हैं? थोड़ा हम लोग को भी शेयर करें ताकि हम लोग भी उसको अपने जीवन में लाए और हम लोग भी कुछ आगे बढ़े। देखिए, मैं दिन भर सोचता रहता हूं कि मेरा किसान कितनी मेहनत करता है अपने खेत में, हमारा श्रमिक कितनी मेहनत करता है। रात को कभी आप ट्रेन से उतरे, एयरपोर्ट से उतरे, कितनी ठंड होगी, लेकिन एक ऑटो रिक्शा वाला आ जाएगा, साहब बताइए कहाँ पहुंचा दूं। जब ये सब मेहनत करते मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे भी अगर वो 10 घंटे काम करते हैं तो मुझे 11 घंटे करना चाहिए। अगर वो 11 घंटे काम करते हैं तो मुझे 12 घंटे करना चाहिए। और दूसरी बात है, आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर। करते हैं ना? जी सर। आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? हाँ, 5, 7, 10 बराबर? जी सर। तो आप 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे काम करोगे तो चलेगा। मैं भी मेरे परिवार के लिए काम करता हूं। मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं। मोदी विदेश में काम करने वाली भारत की इस वर्कफोर्स का पूरा सम्मान करते हैं, इसीलिए वो इन्हें भारत की असली ताकत मानते हैं। मजदूरों के साथ अपनापन दिखाने के लिए प्रधानमंत्री ने कुवैत में काम कर रहे इन भारतीय मजदूरों के साथ चाय नाश्ता भी किया, उनके साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाया। सर कैसे सर आप? कुवैत की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का काफी योगदान है। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय कुवैत जाकर हॉस्पिटल से लेकर तेल के कुओं और फैक्ट्री तक में काम करते हैं। कुवैत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी भारतीय हैं। कुवैत में स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक कुवैत में लगभग 10 लाख भारतीय हैं। यह आंकड़ा कुवैत की कुल आबादी का 21% बताया जाता है। वहां के कुल कामगारों में 30% भारतीय शामिल हैं। कुवैत में रहने वाले भारतीयों में ज्यादातर दक्षिण भारत से हैं। कुवैत से भारत आने वाला कुल धन 2.1 अरब कुवैती दिनार यानी करीब 57,931 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। प्रधानमंत्री ने इन श्रमिकों को यही समझाया कि नए भारत के निर्माण में वो कुवैत से ही अपना अलग योगदान दे रहे हैं। आप भारत और कुवैत इतना करीब हो गया कि रॉयल फैमिली का जो बंदा प्राइम मिनिस्टर है वो मोदी जी को सी ऑफ करने एयरपोर्ट आ रहा है। एक अंडरस्टैंडिंग मोदी जी के साथ होती है एमीर ऑफ कुवैत की, और वो डील ये है कि आपके फौजी हमारे यहां आएंगे, हमारे फौजी आपके पास जाएंगे। कुवैत रीजनल डायनेमिक समझ रहा है, कुवैत जियोपॉलिटिक्स समझ रहा है, और कुवैत को एक बात पता है, ये जो ग्लोबल पावर प्ले है उसमें इंडिया प्लग्ड इन नहीं है। इंडिया ये नहीं कहता कि यार हम चीन के पलड़े में बैठे हैं, अमेरिका के पलड़े में।
इंडिया सेज दैट वी आर अनदर पोल। अमेरिका चले जाएं, वो कोंगो चले जाएं, वो नाइजीरिया चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी 2-3 चीजें हैं जो बोलनी है, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर उनको बात करनी है। और आप समझ लीजिए जिन मजदूरों से वो मिले हैं कुवैत में, उनका मोराल कितना बढ़ गया हुआ, उनको तो कोई पूछता भी नहीं है यार। अब बात हो रही है सिक्योरिटी की, अब बात हो रही है डिफेंस की, अब बात हो रही है फिनटेक की, अब बात हो रही है फार्मास्यूटिकल्स की। कुवैत में अब इंडियन मेडिसिन जाएंगी। कुवैत मैन्युफैक्चर तो कुछ नहीं करता। इनको ऐसा लगता है कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री जाए और वहां पे जाके चुपचाप 4 बातें बोले और वापस आ जाए। लोग बोले यार ऐसा नहीं होता है। एनर्जी हो, डिफेंस हो, मेडिकल डिवाइसेस हो, फार्मा हो, आप आइए इन्वेस्ट करिए। देखना ये लोग बॉलीवुड में इन्वेस्ट करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान पागल बना रहा है आपको। अच्छा बैठो यार, चलो पैसे की बात करते हैं। कितना पैसा लगा रहे हो भारत में? सीधी शेख को समझ में